तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारा जो पहला सवाल है वो हमें ईमेल के जरिए तरुण ने भेजा है। हर्ष, इनके पास 3 पॉलिसीज हैं। जीवन सरल है। जीवन सरल की 2 पॉलिसी उन्होंने ले रखी है, एक 15 साल की अवधि के लिए और एक 30 साल की अवधि के लिए। और इनके पास LIC का एक एंडोमेंट प्लान भी है और साथ ही एक मनी बैक पॉलिसी भी लेके रखी है इन्होंने, और ये दोनों ही 20-20 साल की अवधि के लिए। अब ये ट्रेडिशनल पॉलिसीज हो गई। इसके अलावा इन्होंने अपने लिए एक यूलिप प्लान भी लिया हुआ है ICICI प्रो से, जिसकी अवधि है 15 साल की। अब इन सभी में ये प्रीमियम सालाना भर रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने इंश्योरेंस में अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी है। बिल्कुल। सिमिलरली एक और केस हमारे पास है। दीपक ने हमें ईमेल किया हुआ है। इनके पास 2 यूलिप प्लान्स है। अवीवा इजी लाइफ प्लस है, जिसमें सालाना प्रीमियम में भरते हैं 50,000 रुपए, और इन्होंने अपनी फंड वैल्यू अभी चेक की है जो है 2,80,000 से कुछ ज्यादा। दूसरा इन्होंने लिया हुआ है बिरला का एक यूलिप प्लान, जिसमें ये भरते हैं 30,000 रुपए सालाना। फंड वैल्यू 1,08,000 के आसपास है, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये इन पॉलिसीज में बने रहे या नहीं। अब दोनों ही केसेस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का क्लियर केस है ये। अगर हम तरुण का पहले सवाल लें तो ट्रेडिशनल प्लान्स में अगर हम रिटर्न के लिहाज से देखें तो 5 से 6% से ज्यादा तो रिटर्न इनको मिलेगा ही नहीं। साथ ही इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो इन्फ्लेशन को तो कभी भी इनके रिटर्न यहाँ बीट नहीं करते हैं। तो जी बिल्कुल, आज 5-6 की उम्मीद है। बिल्कुल। अब लोग ये भी कह सकते हैं, जो मिस सेलिंग की आपने कार्यक्रम के शुरू में ही बात की, कि मैं कंपनी तो कभी आपको ऐसा कोई इलस्ट्रेशन नहीं देगा, लेकिन एजेंट लोग बेचने के लिए बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस दे देते हैं, जिसके चक्कर में आके मेरे ख्याल से उन्होंने ये पॉलिसी ले भी ली है सारी। कई तरीके से मिस सेलिंग होता है। सबसे बड़ा मिस सेलिंग ये होता है, इन्वेस्ट करिए 30,000 रुपए 10 साल के लिए, यानी 3 लाख, 10 लाख रुपए पाइए। ओके, अब ये इसमें छुप जाएगा कि आप 10 साल के लिए 30,000 कर रहे हैं, पैसे आपको 25 साल के बाद मिलने शुरू होंगे सालाना। बिल्कुल। तो उसमें रिटर्न वही 5 से 6% छूटेगा। अच्छा, वो भी गारंटीड नहीं है। वो भी गारंटीड रिटर्न उसमें आधा से 1% होगा। तो ये जो एक मेरे ख्याल से 3 या 4 जनरेशन्स हैं इंडिया की, जो जिनको ये लगता है कि इंश्योरेंस अगर उससे पैसा वापस नहीं आता तो वेस्ट है। तो ये एक जो गलत धारणा बंधी हुई है कि टैक्स बचा लो और इन्वेस्ट भी कर लो, तो टैक्स बचा के 5-6% ले रहे हैं, तो पोस्ट टैक्स उसका रिटर्न आपका 7 या 8 होता है, और वही पैसा आप PPF में डालिए तो टैक्स भी बचेगा, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, और शायद इंश्योरेंस पॉलिसी से सेफ है, बेटर सेफ है जी। सो क्लियरली आई थिंक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना बहुत ही आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए हानिकारक है। एक संवैधानिक चेतावनी देनी चाहिए कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए हानिकारक है। इनफैक्ट हमारे अपना पैसा में हम क्लाइंट्स को यही बताते हैं कि इंश्योरेंस ऑन द अदर एंड बहुत जरूरी है, लेकिन इंश्योरेंस ऐसी लीजिए, और एक बहुत ही इजी तरीका है, बिकॉज लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि क्रिटिकल इलनेस होने पे ये मिलेगा। पॉलिसी इंश्योरेंस की वो अच्छी है जिसमें आप ये चाहें कि जो वो बता रहे हैं पैसे वापस मिले, वो आपको ना मिले, आपकी मन में यही इच्छा हो। अगर ऐसे इवेंट होने पे अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या आपके परिवार को पैसे मिल रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी है, वरना वो अच्छी नहीं है। आई थिंक दैट एक वो मापदंड हम रख सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अब इनके जो सवाल है, अब ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं इन्वेस्ट। अब ये है कि जब किया था तब ये बात लागू होती थी, अब ये घुस चुके हैं जी। अब ट्रेडिशनल पॉलिसीज में खास करके एक लेवल आएगा जिसके बियॉन्ड फिर इट मेक सेंस टू कंटिन्यू, बिकॉज उसकी सरेंडर वैल्यू बहुत ही पुअर होती है जी। तो उतना आपकी सरेंडर वैल्यू, अब आपके पास आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सरेंडर वैल्यू ले लो आप, या फिर फ्यूचर प्रीमियम भरते रहो, और जो एक कोई भी प्रोजेक्टेड रिटर्न है वो मिल जाएगा। इसका अगर आप IRR निकालें, बहुत कम कस्टमर्स निकाल पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो अगर आपको 8, 8.5, 9% से ज्यादा मिलता है तो वो अच्छी पॉलिसी है। एक उसमें भी एक मापदंड अगर दे दें, तो अगर आपकी 15 साल की पॉलिसी है और उससे 1/3 से ज्यादा 6-7 साल
आपको हो चुके हैं तो इन मोस्ट केसेस अब आपके लिए वो उसमें कंटिन्यू रखना ठीक ठाक होगा। अच्छा, तो ऐसा एक मापदंड हो सकता है। इन्होंने भी पूरी डिटेल्स नहीं दी है। इन्होंने कब ये पॉलिसीज ली हैं उसकी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है। ओके। और जहां तक यूलिप का सवाल है, तो यूलिप में तो आपको फंड परफॉर्मेंस भी देखना होगा और चार्जेस देखने होंगे। अब जो पुराने चले गए वो तो चले गए, वो तो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। अब फ्यूचर में आपको क्या चार्जेस देना है और रिटर्न क्या मिल रहा है, बिकॉज ऐसी पॉलिसीज भी हैं जिसमें फंड परफॉर्मेंस अच्छा है, चार्जेस की वजह से आपकी एनएवी आपने जो प्रीमियम दिया उससे कम है, लेकिन अगर फ्यूचर में वो चार्जेस नहीं लगने हैं और फंड मैनेजर अच्छा है तो यू कैन कंटिन्यू। तो अगेन ये मतलब एक जवाब अनफॉर्चुनेटली इसका नहीं है, ये हर जवाब को देख समझकर ही देना होगा। तो जहां तक ट्रेडिशनल प्लान्स का सवाल है, यहाँ पे तो आपको IRR जैसा कि आपने कहा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यूलिप्स की बात करूं, यूलिप्स चूंकि मार्केट लिंक्ड होते हैं, तो क्या इनमें इन्वेस्टमेंट किसी गोल से लिंक करके करने में समझदारी होगी और लंबी अवधि के लिए अगर आप किसी यूलिप में बने रहें तो क्या ये फायदेमंद होगा? पहली बात तो अगर नया ले रहे हैं तो न ले। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो पहले जवाब है। जो अब ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो जैसे मैंने कहा, अब उसको आप एक म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट करिए। म्यूचुअल फंड में आप कब बने रहेंगे? अगर उसका फंड परफॉर्मेंस अच्छा है और चार्जेस लो है, तो यही चीज आप यूलिप में भी चेक कर लीजिए। आई एम अज्यूमिंग कि इंश्योरेंस तो आपको जरूरत है जी। और नहीं जरूरत है तो फिर वो भी चार्ज हो गया, वरना उसको चार्ज को मत गिनिए। सो दैट इज द वे मैं हर यूलिप को सेपरेटली देखना होगा। अच्छा। उसमें कई फंड्स की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से पुअर है, तो जैसे म्यूचुअल फंड में से आप निकल जाएंगे, दूसरे कोई म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इस केस में दूसरी जगह जाने में जो कॉस्ट लगता है उसको भी आपको टेक इनटू अकाउंट करना होगा, सरेंडर चार्जेस टेक इनटू अकाउंट करना होगा, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। वरना जो डिसीजन आप म्यूचुअल फंड में लेते वही डिसीजन आप यूलिप में लीजिए। तो अभी ये दीपक की जो दो पॉलिसीज हैं, अवीवा इजी लाइफ प्लस और दूसरी जिन्होंने बिरला की एक यूलिप प्लान लिया हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने तो फंड वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है। तो इन्होंने जो पॉलिसीज ली है, अब जैसे इन्होंने अवीवा की पॉलिसी पहली ली है, उनके 3 साल क्या 5 साल हो चुके हैं। अब उनका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज 5% है, यानी फ्यूचर प्रीमियम्स पे करेंगे उसमें से 5% कट जाएंगे। ठीक है। और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो बहुत भारी पड़ता है वो करीबन ½ % है पर साल, तो 5.5% का उनका कॉस्ट है। सॉरी, ये ½% सम अश्योर्ड का है, तो ये बहुत हेवी चार्ज है, तो बहुत ही हेवी चार्ज है। और वेरी वेरी क्लियरली उसका फंड परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहा है, तो इसमें से तो निकल जाना चाहिए। सरेंडर चार्ज भी ज्यादा नहीं है। ठीक है। जो दूसरी पॉलिसी है BSLI में, उसका भी चार्जेस हाई है और उसका भी फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। उस पर्टिकुलर फंड का इन्होंने फंड की डिटेल भी दी है। और तरुण के ICICI प्रू लाइफ एश्योर्ड, प्रू लाइफ एश्योर्ड में भी उनका जो रिटर्न है 3.90% है, और जो 1 साल का नई पॉलिसी है, 1 ही साल पहले ली है, और बेंचमार्क 5.6% है। तो इसको डिसकंटिन्यू कर दें, पैसा अभी नहीं मिलेगा, पैसा 5 साल के बाद मिलेगा, लेकिन कम से कम 2-2.5 हजार रुपए में इनकी इसमें से छुटकारा हो जाएगा। एंड प्लीज इंश्योरेंस ले लें, जिस पर्पस के लिए लिया था वो जाया न जाए, लेना बहुत जरूरी है। तो तरुण और दीपक के साथ साथ तमाम दर्शकों को जो ये शो देख रहे हैं, इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंश्योरेंस एक कवर होता है, जैसे कि यहाँ पे हर्ष ने भी कहा। इन सब के अलावा आपको अपने लिए एक टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी होता है, और ट्रेडिशनल प्लान हो या यूलिप प्लान हो, इंश्योरेंस में रिटर्न के चक्कर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फिलहाल योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का।